उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूँ। ऐ ज़िंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा हूँ। लुत्फ़ उठा रहा हूँ मैं भी आँख मिचौली का, मिलेगी कामयाबी हौसला कमाल लिए बैठा हूँ। चल मान लिया दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक, गिरेबान में अपने ये सुनहरे साल लिए बैठा हूँ। ये गहराइयाँ, ये लहरें, ये तूफ़ान तुम्हें मुबारक, मुझे क्या फ़िक्र, मैं कश्तियाँ और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूँ। नमस्कार, संजय गुप्ता, आईडी नंबर 17347 एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। बैच 1980 एग्रीकल्चर, और सबसे बड़ी बात यह कि 1979 का बैच था ही नहीं, तो वही बैच इनके साथ मर्ज हुआ और एक बहुत बेहतरीन और बड़ा बैच ये बनकर तैयार हुआ। आइए सुनते हैं इनके अनुभव। पंतनगर के बारे में जहन में आता है तो सबसे पहले तो ये था कि हम वहाँ पढ़ने गए थे, लेकिन पढ़ने के अलावा जो मौज मस्ती भी हमने वहाँ की है वो भी हमें याद रहती है हमेशा। दोस्तों के साथ वो जो समय शाम का मस्ती का होता था 2 घंटे का, वो इतना प्यारा उस वक़्त का टाइम होता था। पंतनगर का नाम आते ही चेहरे पे एक मुस्कान खिल जाती है। हम अपनी उम्र के 35-40 साल का पीछे ढकेल देते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। पंतनगर का शुद्ध वातावरण, पंतनगर की हरियाली, आबो हवा, वहाँ के लोग सब बहुत याद आते हैं। हम जब पंतनगर पढ़ने गए तो वहाँ जाकर के हॉस्टल में जब हमने पहली बार देखा तो पता चला कि वहाँ अरहर की दाल बनती है, उड़द की दाल भी बनती है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। तो फिर पता चला कि अरहर की दाल ईस्टर्न यूपी वालों के लिए बनती थी और उड़द की दाल जो है वेस्टर्न यूपी वालों के लिए बनती थी। खैर उसके बाद में भी खाना, आज भी उस पंतनगर के खाने की याद आती है। क्या खाना बनता था। पर आलू के पराठे तो मेरे हिसाब से आज भी वहाँ की एक खासियत है। और वहीं से मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना सीखा। आज भी मैं 1 बजे खाना खा लेता हूँ लंच में, और शाम को 7:30-8 बजे डिनर हो जाता है मेरा। पंतनगर में पढ़ा आज 41 ईयर्स हो गए हैं। 41 बरस एक लंबी अवधि है। पंतनगर में पढ़ाना वास्तव में मुझे लगता है कि पंतनगर में पढ़ाने के लिए पंतनगर का पढ़ा होना बड़ा सपोर्टिव है। जाना पहचाना वातावरण। आज भी जब हम अपने कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सीखने जा रहे हैं, और जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो मुझे इतनी सुंदर अनुभूति होती है कि हम अपने अल्मा मैटर को कुछ दे पा रहे हैं, कुछ उसकी सेवा कर पा रहे हैं। फर्स्ट डे जब पंतनगर में हम पहुँचे थे तो मैंने जब रेलवे स्टेशन से बाहर चलना शुरू किया तो मेरे को नहीं पता था हॉस्टल वगैरह कहाँ पे। मैंने वहाँ पे जो मिले थे उनसे मैंने पूछा, तो मैंने कहा कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, और मैंने ऐसे हॉस्टल में जाना है। उन्होंने कहा न्यू एडमिशन। मैंने कहा सर। तो उन्होंने कोई इशू नहीं है, मैं लेके चलता हूँ अपने साथ। वो उन्होंने लेके, और मेरे को जब हॉस्टल पहुँचाया, रास्ते में कई सारी बातें हुई, तब पता लगा कि मेरे इमीडिएट सीनियर थे श्री सुभाष गुप्ता जी, और वो अपने टाइम के उस समय स्विमिंग चैम्पियन यूनिवर्सिटी के। और वो जो बॉन्डिंग है 1980 की आज 2021 हो गई है, 41 ईयर से वो बॉन्डिंग हमारी फैमिली बॉन्डिंग चल रही है। बहुत ही वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, लाइक ब्रदर्स। हम शुरू से ही काफ़ी शरारती हुआ करते थे। उन्हीं शरारतों की वजह से अगले वर्ष एडमिशन के अगले साल यानी 81 में हम लोगों को कंडक्ट प्रोबेशन लग गया, यानी सीपी लग गया। जब वो सीपी लगाई गई तो हमारे जो भी साथी थे कईयों को लगा, उसमें से कुछ को 1 ट्राइमेस्टर के लिए, कुछ को 2 ट्राइमेस्टर के लिए, और 1-2 को 3 ट्राइमेस्टर के लिए भी बाहर जाना पड़ा। और मेरे को, क्योंकि मेरा आरोप कम सिद्ध हुआ, और उसमें ये कहा गया कि भाई इनको, इनके पेरेंट्स को बुला के एक वार्निंग दे दी जाए, और उसके बाद अगर ये सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको भी बाहर कर दिया जाए। तो वीसी साहब ने वहाँ पे DSW जी को कहा कि इनको एक लेटर इनके पिताजी को लिख दिया जाए। तो पिताजी को एक लेटर लिखा गया कि आप आइए और आके यहाँ मिलिए और देखिए कि आपके बच्चे कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, और उनको समझाइए आके। वो लेटर जैसे लिखा तो जब हमें पता लगा लेटर लिखा गया है तो मैं सीधे अपने फार्म पे चला गया। वहाँ जाके पोस्टमैन को सेट किया, पोस्टमैन से वो लेटर लिया, लेके लेटर वो
अब बड़ी चिंता की अब क्या किया जाए, पिताजी को कैसे पेश किया जाए। वो लेटर जेब में रखा और जेब में रख के हम रुद्रपुर वापस आ गए अपने दोस्तों के पास। पंतनगर की यादें, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। मैं सॉइल साइंस की क्लास में अकेली लड़की थी और एक दिन क्लास से पहले सब बच्चे बाहर खड़े हुए थे और जब सर के आने का समय हुआ और मुझको आता देख के सारे बच्चे धक्का मुक्की करके अंदर चले गए और मैं अंदर सबसे लास्ट में जा पाई। और जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा मेरे लिए तो चेयर्स है नहीं और सारे लोग हंसने लगे क्लास में। ये देख के मैं बाहर आ गई और शायद रुआसी सी शक्ल बना के मैं बाहर खड़ी थी। तब तक हमारे सर आ गए, सचान सर। उन्होंने कहा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। मैंने कहा सर मेरे लिए सीट नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। और वो क्लास में गए और उन्होंने जाके कहा कि कुछ बच्चों के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट जब सीट अवेलेबल होगी मैं क्लास लूँगा। और यह कह के उन्होंने क्लास को छोड़ दिया। उस समय शायद मुझे बुरा लगा था, पर अब जब मैं याद करती हूँ तो एक अच्छा सा एहसास, खुशी, गुदगुदी सी होती है। हम जब गए तो उस टाइम बड़ा कैंपस हरा भरा था, मतलब 16,500 से एकड़ ज़मीन थी ज़्यादा। अभी भी कैंपस की जो एक यूनिकनेस है वो बरकरार है। पंतनगर यूनिवर्सिटी आई थिंक इंडिया में ऐसी अकेली यूनिवर्सिटी जिसमें 100% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। और साथ साथ में हम लोग गए थे उस टाइम पर कोई मनोरंजन का साधन तो था नहीं। हम लोग इवन टीवी भी शायद हम जब फाइनल ईयर में पहुंचे थे 83 में तब जा कर के स्टार्ट हुआ था। 82 में एशियाड में, हाँ एशियाड में स्टार्ट हुआ था। और अदरवाइज़ और उस टाइम हम लोगों के पास बाइक भी नहीं होती थी, तो हम लोग पैदल ही घूमते रहते थे। साइकिल भी थी एक, साइकिल तो फिर भी क्योंकि साइकिल भी कम लोगों के पास थी तो पैदल ही ज़्यादा घूमते थे। और उस टाइम पर हमने जब प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन कोर्स किया तो उसमें हमने 3 फसलें उगाई। उसमें हमने राइस, धान और सोयाबीन तो खरीफ सीजन में की और हमने गेहूँ रबी सीजन में किया। और पंतनगर में गन्ना भी बहुत होता था, हम लोग जो है खूब गन्ना वन्ना भी खाते थे। दूध भी बिल्कुल ताज़ा आता था वहाँ आपके नगला डेयरी से। 1980 बैच, उस समय में लड़कियां थोड़ा कम होती थी। हम 7 थे, करीब 135 स्ट्रेंथ में, तो शैतानियों में हम बहुत आगे थे। प्रॉक्सी हम लोग लगाते थे क्योंकि अटेंडेंस का बड़ा महत्व होता था। 85% अटेंडेंस होनी ज़रूरी होती थी। तो मैं क्लास में, किसी ने मुझे इशारा किया, मेरी क्लासमेट ने, कि भाई आज उसकी प्रॉक्सी लगनी है। तो मैंने कहा ठीक है। अटेंडेंस हो रही थी और मैंने जो है जिस लड़की की प्रॉक्सी लगानी थी उसका नाम आने ही वाला था। मैंने कहा यस सर, तो नाम आ गया लड़के का, तो सारी क्लास हंसने लगी। मैं हॉस्टल में जो एक चीज़ होती थी, पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन आता था और मनी ऑर्डर लेके। आज तो एटीएम कार्ड होता है, हर किसी के जेब पॉकेट में एटीएम रखा रहता है, बट उस टाइम एटीएम होते थे पापा। और पापा का जब मनी ऑर्डर आता था वो लेके आता था पोस्टमैन। और जैसी पोस्टमैन एंट्री होती थी हॉस्टल में, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सब फ्रेंड्स, सब भागते थे, हाँ भाई मेरा मनी ऑर्डर आया क्या, मेरा मनी ऑर्डर आया, किस किस का आया। तो जिसके चेहरे पे खुशी समझ लो उसका मनी ऑर्डर आ गया, और जिसके चेहरे पे मायूसी समझ लो उसका मनी ऑर्डर आज नहीं आया। हर एक बैच में लगभग पंतनगर में 100 स्टूडेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आते हैं। लेकिन 1979 में स्ट्राइक की वजह से एडमिशन नहीं हुआ, तो 100 वो और 180 के लगभग 200 बच्चों का एडमिशन 1980 में इकट्ठा हुआ। 200 बच्चों का इकट्ठा एडमिशन होने से हम लोग सब हम उम्र लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए और हम लोगों की आपस में बहुत प्यारी बॉन्डिंग हुई। उस बॉन्डिंग की वजह से हम आज भी लगभग अपने आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, साथियों को आज भी हम मिलते रहते हैं, चाहे वो किसी से फ़ोन से या रेगुलरली या आना जाना लगा है। ये जो बॉन्डिंग है जितनी प्यारी पंतनगर में है उतनी कहीं नहीं है। हमारे चाहे वहाँ सीनियर हों, चाहे वो हमारे जूनियर्स हों या इवन हमारे प्रोफेसर्स हों, आपस में हमारा मिलने का रिश्ता लगातार बना रहता है, क्योंकि प्यार ही बहुत ज़्यादा वहाँ हम लोगों को दिया गया है। एग्रीकल्चर में हम लोग केवल 7 लड़कियाँ थीं और ये हमारा पहला बैच था जिसमें कि इतनी लड़कियाँ थीं।
पहले इतने लड़कियां नहीं आती थी एग्रीकल्चर कॉलेज में, अब तो बहुत आती हैं। और हमें डर लगा था कि कैसे कर पाएंगे हम ये कोर्स। जब हमारे रजिस्ट्रेशन के दूसरे ही दिन हम लोगों को दरातियाँ हाथ में दे करके एनएसएस के लिए काम पे लगा दिया था, तो बहुत ही डर गए थे। पर धीरे धीरे जब कोर्सेज शुरू हुए तो हमको अच्छे लगने लगे। हमने बहुत सीखा। प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन पीसीपी में तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। हमने अपने कॉलेज का फंक्शन बहुत इन्जॉय किया, और कॉलेज का फन फेयर वो तो हम लोगों का बेस्ट था, हम लोगों को बहुत पसंद आता था। हॉस्टल में हमारे एक मेरा सहपाठी थे रण सिंह आर्या, उन्होंने मेरे को प्राणायाम और योगासन करने सिखाया। उन्होंने जो मेरे को सिखाया तो उसकी वजह से आज डेट में भी मैं बहुत फिट हूँ। और साथ साथ में जो आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि भाई ये जो नेट और मोबाइल के अलावा भी ज़िंदगी है, अपने आप को फिट रखो, अदरवाइज़ ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना है जस्ट लाइक मी, तो अपने को फिट रखो, अदरवाइज़ आप ज़िंदगी को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे। पंतनगर में शुरू से ही एडवाइजरी सिस्टम रहा। हर एक स्टूडेंट का एक एडवाइज़र होता था और वो उसको हर तरीके का गाइडेंस करता था। एक लोकल गार्जियन और पेरेंट्स की तरह वो उसको गाइडेंस करता था, उनकी हर समस्याओं का ख्याल रखता था। बहुत ही तगड़ा बॉन्ड था एडवाइज़र और एडवाइजी के बीच में। और चाय वगैरह पीते थे तो टिल्क बनाओ दो, तो वो टी प्लस मिल्क, वो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर सुना। तो इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी चीज़ें पंतनगर की, मूवीज़ की हैं। सैटरडे संडेज़ को जो मूवीज़ होती थी और बहुत ही क्लासिक मूवीज़ वहाँ पर लेके आते थे, और बहुत ही हल्की फुल्की मूवीज़ होती थी, बहुत एंटरटेनिंग मूवीज़ होती थी जो गांधी हॉल में हम देखते थे। हमारे फ्रेंड्स के साथ जो शर्त लगती थी वो शर्त में भी हम मूवीज़ का ही रखते थे, और वो मूवी हमारी होती थी डिपेंडिंग अपॉन दी शर्त कि किस लेवल की है। बरेली, हल्द्वानी, रुद्रपुर, वहाँ पर हम जाते थे मूवी देखने के लिए। कई बार हम बरेली भी गए मूवी देखने के लिए, और सेकेंड हाफ में निकलते थे वहाँ से, और ट्रेन से लेके, और शाम को 7-8 बजे बरेली पहुँचते थे। नाइट शो देखते थे 9 to 12, उसके बाद 1 बजे डिनर करके, और सुबह 4 बजे वहाँ से ट्रेन लेते थे, और ट्रेन लेके 7 बजे वापस पंतनगर पहुँचते थे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी अपने बहुत कोऑपरेटिव थे। उन प्रोफेसर्स में मैं SPS सैनी साहब की हमेशा याद नहीं भूलता। जिस तरह से वो हमें क्रॉप प्रोडक्शन भी पढ़ाते थे, और बाद में PCP भी उन्होंने हमें पढ़ाया था। और उनकी दहशत इतनी थी कि हम लोग कई बार खेत में इधर उधर कुछ काम कर रहे होते थे तो पीछे से आवाज़ लगा देते थे, अभी सैनी आ गए, सैनी साहब आ गए, सैनी साहब आ गए। सब बच्चे एकदम से सीधे उठ के लाइन में लग जाते थे। हम लोगों ने जब PCP में धान के खेत में काम करना था तो उस काम के दौरान हम लोगों ने पौधे लगा दिए। वो पौधे जो थे एक लाइन में नहीं लगे थे। तो सैनी साहब आए तो उन्होंने कहा, आप में और लेबर में क्या फ़र्क है? ये काम तो लेबर भी कर देती है। पौधे लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट इस तरह से लगने चाहिए थे। उन्होंने हमारा लगभग आधे दिन का काम किया हुआ हमसे दोबारा करवाया, तभी प्रोडक्शन बेटर हो सकता, क्योंकि स्पेसिंग और लाइन मैनेजमेंट प्रॉपरली अगर होगी तो। और सैनी साहब के अलावा हमारे चंदेल साहब और AQ खान साहब भी ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। पंतनगर से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने वहाँ सीखी वो थी परसिवरेंस। हार तो मानना नहीं है, करना ही है कैसे भी। और दूसरी चीज़ जो सीखने को मिली, मेहनत। और इसी की वजह से आप देखिए पंतनगर के छात्र जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी और वेद प्रकाश जी, आप लोगों का ये प्रयास निश्चय ही बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं कि जो एलुमनाइज को रोप अप करने का काम कर रहे हैं। रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, जिंदा है हमीज नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, जिंदा है हमीज नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे,
किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड, हमें ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि अब आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। कोई भी वीडियो 3000 से ऊपर व्यूज़ में जा रही है और सब्सक्राइबर भी बढ़कर 1000 से ऊपर हो गए हैं। तो बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, लिखते रहिए और बताते रहिए।